कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुशीला आ गए आप। हो गई भगवान की भक्ति। क्या मांगा तुमने अपने भगवान से? मैंने तो भगवान से यही मांगा है कि हमारे बच्चे जो भूख से बिलखते रहते हैं, भूख के कारण रोते रहते हैं, उन बच्चों के भोजन का प्रबंध हो जाए। आज आप भिक्षा मांगने गए थे, क्या कुछ मिला क्या आपको? पूछ ले अपने भगवान से, जिसकी रात दिन बैठकर आराधना करती है। पूछ अपने उस भगवान से कि मेरे बच्चों का ऐसा क्या दोष है जो रात और दिन भूख से तड़पते रहते हैं। हरे नारायण जपते जपते ये मुंह सूख गया, लेकिन उस ऊपर बैठे भगवान का दिल नहीं पसीजा। सुशीला, जिसके दरवाजे पर जाकर अपनी झोली फैलाता हूं वो मुझे निर्धन कहकर मुझे तिरस्कार करता है। तू जानती नहीं है कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए भीख मांगना आसान नहीं होता। अरे जो व्यक्ति भीख मांगता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में आत्मा ही नहीं बची। जिनके दरवाजे पर भी झोली फैलाता हूं वो कहता है देखो, अरे देखो ये ब्राह्मण भीख मांग रहा है। अरे देखो, इस ब्राह्मण को भीख मांगने के अलावा मुफ्त में खाने के सिवाय कुछ नहीं बचा। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप दुनिया की बातों को मत सुनिए। आप ये देखिए कि जब आप भिक्षा मांग कर लाते हैं तभी हमारे बच्चों का पेट भरता है, नहीं तो वो भूखे ही रहता है। तो मरने दे। अगर उसने हमें गरीबी दी है, अगर भगवान ने हमें गरीबी दी है तो हमारे घर में संतान क्यों दी? जब वो जानता था कि मैं अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, उनका पेट नहीं भर सकता, तो उन्हें जन्म होते ही उन्हें मार क्यों नहीं दिया? शुभ शुभ बोलिए। आप नगर वालों का क्रोध अपने बेटों पर जता रहे हैं। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि बच्चे मेरे सामने रोते हैं, आप आकर अपनी पीड़ा मेरे सामने रोते हैं। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं समझा समझा कर थक चुकी हूं। अब मुझे भी कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए कि जिससे मेरा जीवन भी सफल हो जाए। मार्ग तो एक ही है, मार्ग तो एक ही है। मैं भीख मांग कर लाता हूं, जो भी मिलता है उसमें विष मिलाकर तू भी पी ले, मुझे भी दे दे और हमारी संतान को भी दे दे। अरे मैं अपनी संतान का पेट नहीं भर सकता, मैं अपनी संतान का पेट नहीं भर सकता। सुशीला मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। आज मैंने नारायण की भक्ति की है। आप जाइए
और दुनिया वालों को अपनी खाली झोली दिखाइए। इनसे कहिए कि आपके बच्चे रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं। आप उनसे कहिए कि यदि आपने उनकी झोली में कुछ नहीं डाला तो आपके बच्चे भूख से मर जाएंगे। दुनिया के सामने हाथ फैलाकर कहिए कि वो आपके बेटों को बचा ले, आपके बेटों को बचा ले। मैं किस मुंह से जाऊं इन लोगों के बीच में, किस मुंह से कहूं इन लोगों से कि मेरी झोली में कुछ ना कुछ डाल दो। दुनिया वालों, मेरा काम, मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं एक भिक्षा मांगने वाला हूं। मेरे घर में इतनी दरिद्रता है कि मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाता हूं। मेरी इस झोली में जो तुमसे बने वो डाल देना मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों की भूख के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। मेरे बेटे भूख से मर रहे हैं, जैसे मेरे बेटे भूखे हैं, आप में से किसी की संतान न भूखी रहे। मुझे दान में आज जो कुछ लुटा सकते हो लुटा दो। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा जन्म जन्म तक, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हो भगत भर दे रे झोली। दुनिया वालों, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूखी हैं। मैं अपनी झोली फैलाकर अपने बेटों की भूख के लिए तुमसे रोटी मांग रहा हूं। दे दीजिए, आपकी जो क्षमता हो मेरे बच्चों के लिए मुझे दे दीजिए। रही है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोली रही है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।
लुटा दो रे सर्वस अपना, मान लो कहना मेरा, मिट जाएगा जन्म जन्म तक, जन्म मरण का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। अरे देख रहे हो, वो रहा वो ब्राह्मण जो दिन भर भिक्षा मांगता रहता है। अगर ये हमारे नगर में आया ना तो इसे नगर के द्वार से ही भगा देना। इसका दिन भर यही काम है। कहता है कि अपने बच्चों को भूख से बचाना चाहता है। अरे संतान उसकी है, जब उन्हें खिला नहीं सकता, उन्हें पिला नहीं सकता, तो संतान को जन्म क्यों दिया? नगर नगर में टिंडोरी पिटवा दो कि ये बूढ़ा ब्राह्मण जहां भी मिले इसे नगर में प्रवेश ना करने दें, क्योंकि ये भगवान के गीत गाता है, लेकिन ये लोगों से झोली फैलाकर धन मांग रहा है। मैं देखता हूं, सभी सरपंचों से कहूंगा कि इसे कोई किसी प्रकार की भिक्षा ना दे। इसकी औलाद मरती है तो मरने दें। हाँ, देखता हूं इसे। जाने वालों जरा, ऐ जाने वालों, मेरी इस खाली झोली को देखकर अपना मुंह मत फेरो। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो जाने वालों रुक जाओ। माता बहनों रुक जाओ, मेरी झोली में कुछ ना कुछ डाल कर जाना, यूं अपना मुंह फेर कर मत जाओ। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा, तस्वीर हूँ मैं, विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। तेरी राह हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक
अपने ही रूप से उसकी पहचानूं, मैं तुम्हारी तरह जाने वाला जरा। आ गए आप? हाँ मैं आ गया। आज कुछ मिला भिक्षा में? केवल इतना मिला है जो एक समय के हम भूख बुझा सके। नगर पालों ने मुझे नगर में प्रवेश करने के लिए निषेध कर दिया है। जिस नगर में भी जाता हूं द्वारपाल कहीं रोक कर कहते हैं कि ए बूढ़े ब्राह्मण निकल जाए यहां से। पहले तो द्वार तक चला भी जाता था, लेकिन अब तो मुझे द्वार तक भी जाने नहीं दिया जाता। जैसे ही किसी राज्य किसी गांव की सीमा आती है मुझे वहां से निकाल दिया जाता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने ना जाने कितने बार कहा है कि द्वारका नगरी में जिसका राज्य अभिषेक हुआ है महाराजा कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनसे जाकर क्यों सहायता नहीं मांग लेते? नगर नगर लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप मित्र के पास जाइए और उससे अपने बच्चों के लिए सहायता मांगे। सुशीला, ये कैसी नासमझी की बातें कर रही हो? तुम जानती हो एक निर्धन का मित्र कभी एक राजा हो ही नहीं सकता। नौकर चाकर के बीच रहने वाले उसके ठाट बाट, दास दासी जिसकी सेवा करते हो, भला वो कैसे याद करेगा कि उसका बचपन में जो मित्र था आज ये बूढ़ा ब्राह्मण उससे सहायता मांगने आया है। मैंने सबके आगे अपने हाथ फैलाए हैं, सबके आगे मैंने भीख मांगी है, सबके सामने मैंने अपना सम्मान खोया है, लेकिन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे मित्र के सामने हाथ फैलाने पर मत मजबूर कर सुशीला। जब वो मित्र हुआ करता था वो बचपन की बात थी। अब यदि उसके पास गया तो हंसेगा मुझ पर, अपने लोग वालों से कहेगा कि ये देखो मेरे बचपन का मित्र आज मुझसे भीख मांग रहा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने मित्र के सामने भीख नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। आप उनसे भीख के लिए क्यों? उनसे कहिए कि आपको मैंने भेजा है। यदि इसी तरह से कार्य चलता रहा तो आपकी संतान ज्यादा दिन नहीं जिएगी। क्या आपकी संतान को अपने हाथों में मरता हुआ देख सकते हो? जिस संतान को मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा, अगर वो हमारे सामने भूखी रहकर मर रही है तो आप बताइए, आप ही बताइए कि हम उसे कैसे देख सकते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं? एक बार मेरे कहने से उनके पास चले जाओ। मैं जानती हूं वो कुछ ना कुछ तुम्हें दान देंगे, दान नहीं तो राजमहल में कार्य देंगे। यदि अपनी संतान के लिए तुम्हें अपने मित्र की चाकरी भी करनी पड़े तो हाँ कर देना।
उनके राजमहल के जूठे बर्तन धो लूंगी मैं, उनके वस्त्रों को धो दूंगी मैं, लेकिन मेरी संतान मरनी नहीं चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। सुशीला यदि इतना कहती है, यदि इतना कहती है तो ये तेरा अंतिम निर्णय होगा। देख लेना, अगर श्री कृष्ण के राजमहल में मेरा अपमान हुआ तो ये सुदामा जीवित लौट कर नहीं आएगा। सुशीला जीवित लौट कर नहीं आएगा। तू जानती है कि जब किसी के घर जाया जाता है, कोई भेंट कोई उपहार लेकर जाया जाता है, बता तेरे घर में ऐसा क्या है जो तू उस राजा को भेंट देगी? तेरे घर में हीरा मोती सोना चांदी कुछ है जो उसके भेंट के योग्य हो? मेरे घर में यदि सोना चांदी होता तो मेरी संतान भूखी थोड़ी ना रहती। लेकिन हाँ, कुछ चावल के दाने रखे हैं। चावल के दाने? हाँ। तू जानती है कि एक राजा के चरणों में उसकी भेंट के अनुरूप मैं चावल के दाने रखूंगा? जिस राजा को हीरे मोती मणिक मोती चढ़ते हो उसकी भेंट में तू चावल के दाने देगी? सुशीला, मेरे अपमान का कारण तू बन रही है। जो भी तेरे चावल के दाने हैं उन्हें लेकर आ। तो मैं फिर क्या दूं? मेरे घर में मेरा यही धन है। मेरे घर में मेरा धन ये चावल के मुट्ठी भर दाने ही तो हैं। लीजिए। मैं तुम्हें ये मुट्ठी भर चावल के दाने दे रही हूं, और कह देना अपने श्री कृष्ण से कि सुशीला भाभी ने यही प्रेम के साथ भेंट दिया है। और उनसे कह देना, यदि उन्होंने हमारी सहायता नहीं की तो मैं और मेरी संतान कृष्ण के लिए मर चुके हैं, मर चुके हैं, मर चुके हैं, मर चुके हैं, मर चुके हैं। ऊपर वाले, कभी ये नहीं सोचा था कि साथ खेलने वाले मित्र के साथ खेलने वाले मित्र के हाथों तू मुझसे भीख मंगवाएगा? देख ले, यदि और खेल खेलना चाहता है तो खेल ले। आज मित्र के सामने भीख मांगने जा रहा हूं मैं। मेरा अगर वहां पर अपमान हुआ तो मैं जीवन में तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। नगरी वालों, अरे ओ भैया, मुझे श्री कृष्ण के राजमहल की ओर जाना है। कौन सा मार्ग जाएगा द्वारका नगरी को? मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है। मेरी संतान भूखी मर रही है। कौन सा मार्ग जाएगा? कौन सा मार्ग जाएगा? उधर कौन सा मार्ग जाएगा? नगरी वालों, बताओ ना, कौन सा मार्ग जाएगा? कौन सा मार्ग जाएगा?
अच्छा, यही वो राजमहल है। द्वारपालों, मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है। क्या यही वो नगरी है? चल निकल यहां से। बूढ़े भिखारी, तू ये नहीं जानता कि तू राज दरबार में भला तेरा क्या कार्य है? बाहर भंडारा लगा हुआ है, यदि तुझे भरपेट भोजन करना है तो उस भंडारन में जा, यहां मत आ, निकल जा। मूर्ख कहीं के,
तुझे एक बार की बात बताए समझ नहीं आती? अरे किस कृष्ण से मिलने की बात कर रहा है? सखा बदनसीब आ गया है। अरे तू अपनी हालत देख और महाराजा कृष्ण के ठाट देख। तो किस प्रकार से उन्हें अपना मित्र कहता है। इससे पहले कि हम तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल दे, तू स्वयं यहां से निकल जा। द्वारपालो, मेरी एक बात सुन लो। मुझे एक बार अपने कृष्ण से मिलने दो भैया। तुम मेरे घर की स्थिति जानते नहीं हो। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूख से भी लग रहे हैं भैया। अब मुझे एक बार मिलने दो, एक बार मिलने दो। अरे खड़ा हो जा। मेरे पांव पड़कर तू मुझे पापी बनाना चाहता है। अब इससे पहले तू जा रहा है या नगर सेवकों को बुलाकर तुझे धक्के मारकर इस राज्य से बाहर निकाल दूं? राज्य से बाहर मत निकालना। मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है। राज्य से बाहर मत फेंकना भैया, राज्य से बाहर मत फेंकना। मुझे मेरे कृष्ण से मिलने दिया जाए, नहीं तो मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा। अरे घर लौट कर नहीं जाएगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरे कृष्ण और मेरे बीच में तुम मेरी बाधा बन रहे हो। तुम अगर मिलने नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं अपने कृष्ण से मिलने के लिए तुम्हारे इस द्वार पर अपने सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? द्वार खोलो। मंत्री जी देखिए ना, इस बूढ़े ब्राह्मण ने हमें परेशान करके रखा है। कहता है कि श्री कृष्ण से मिलने दिया जाए, नहीं तो अपने सर पटक पटक कर मंत्री जी अपने प्राण यहीं बलिदान देना चाहता है। तुम जानते हो, अगर ये ब्राह्मण इस द्वार पर सर पटक पटक कर मर गया तो हम लोगों को 100 गाय की हत्याओं का पाप लगेगा। इसे श्री कृष्ण से मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक शंका होती है, यदि ये महाराज कृष्ण का मित्र हुआ तो? महाराज का मित्र? आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? इसके तन पर वस्त्र भी एक सही नहीं है, इसके पांव में रक्त बह रहा है, इसके पहनने के पास पादुका नहीं है, और ये महाराजा कृष्ण का मित्र है? नहीं, ये मित्र हो नहीं सकता। लेकिन यदि ये मित्र हुआ और महाराजा कृष्ण को यह बात पता लगी तो क्या हम उनके दंड के भागी नहीं होंगे? यह बूढ़ा ब्राह्मण इस द्वार पर मरना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति ने क्या तुम्हें यही सिखाया है कि घर आए ब्राह्मण का अपमान किया जाए? महामंत्री जी, आप नहीं जानते, सुबह से दोपहर होगी, दोपहर से ये यहीं पर बैठा हुआ है। अब आप ही बताएं, इसे श्री कृष्ण जी के राजमहल में उसका मित्र बनाकर भेजे तो भेजे कैसे? तुम रुको। बूढ़े ब्राह्मण, मेरा परिणाम स्वीकार करें। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा है कि परिचय है? मंत्री जी, मेरे बेटे भूखे मर रहे हैं, मेरी पत्नी मर रही है,
मुझे मेरे कृष्ण से मिला दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। अरे ऐसा मत करिए, देखो मैं महाराज के राजमहल में जा रहा हूं। क्या वहां पर मेरे कन्हैया मिल जाएंगे? ले चलो ना मुझे, वो पहचानते हैं मुझे पहचानते हैं। कब मिले थे उनसे? बचपन में मिला था, बचपन में मिला था। पहचानेगा या नहीं मुझे पता नहीं है। उनसे कहना मेरा नाम सुदामा है, उनसे कहना वही सुदामा जिसके साथ वो पढ़ा करते थे, वो सुदामा जिसके साथ वो गर्रिया चराया करते थे। ठीक है, लेकिन तुम तब तक यहीं बैठकर प्रतीक्षा करोगे। बैठो। द्वारपालों, तुम अपने द्वार पर अपनी जगह पर पहुंचो, जाओ। ये मैं क्या कर रहा हूं? महामंत्री की बातें ठीक हैं, एक राजा और एक भिखारी कभी मित्र नहीं हो सकते। यदि उन्होंने मुझे पहचान भी लिया तो श्री कृष्ण तो मुझे गले भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो धनी है। अगर एक निर्धन को गले लगाया तो उनका अपमान होगा। अरे उनके मंत्री को देखा, कितने आभूषण पहन रखे थे। ये अच्छा नहीं कर रहा हूं मैं। यदि मित्र को मैं सम्मान नहीं दे सकता तो कृष्ण का अपमान नहीं होने दूंगा। नहीं मिलना मुझे मेरे कन्हैया से, नहीं मिलना मुझे, नहीं मिलना, नहीं मिलना। सावधान! द्वारिका नरेश, महाराजा कृष्ण राज दरबार में पधार रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराजा कृष्ण की जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की। महाराज, मैं आज आपके राज दरबार में एक सूचना लेकर आया हूं। सूचना ये कि द्वार पर बड़ी ही विचित्र घटना देख रहा हूं। एक बूढ़ा ब्राह्मण जो स्वयं को आपका मित्र कहता है, आपके दर्शनों की इच्छा रखता है। मेरा, जिसके कारण मुझे वो अपना मित्र बताता है। नहीं महाराज, उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो तुमसे मिलने नंगे पांव आया है, उसके पांव में रक्त की धार बह रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस बूढ़े ब्राह्मण को समझाऊं तो समझाऊं क्या। महामंत्री, क्या उस ब्राह्मण ने परिचय नहीं दिया अपना?
महाराज, मैंने उससे परिचय लिया है। सुनिए महाराज। शीस पगान झगा तन में प्रभु, जान को आए बसु कहीं ग्रामा। धोती फटी लटी लुकटी अरु, पाए उपान ही गौ गई स्वामा। महाराज, द्वारी खड़ो तुझ दुर्बलिए की, द्वारी खड़ो तुझ दुर्बलिए रहो जगी तो वसुधा भिरामा। पूछते दीनी दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछते दीनी दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा, क्या कहा तुमने? क्या तुमने उसका नाम सुदामा कहा? हाँ राजा, उस निर्धन ब्राह्मण ने अपना नाम सुदामा ही बताया है। सुदामा, सुदामा, द्वार खोलो। सुदामा, 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 सुदामा। सुदामा, 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 मेरा सुदामा, कन्हैया, कन्हैया। महामंत्री, मेरा मित्र, मेरा सुदामा। सुदामा, तुमने कैसी दशा बना रखी है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कन्हैया, कन्हैया, मेरे परिवार को बचा ले कन्हैया, मेरे परिवार को बचा ले। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी पत्नी मर जाएगी। बचा ले कन्हैया, बचा ले। अरे तुम रोते क्यों हो? आओ, मेरे पास आओ, आसन ग्रहण करो। नहीं कन्हैया, मुझे ये राजश्री आसन नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे इन आसन सिंहासन पर बैठकर नहीं देखना। ये ले, एक मित्र ने कभी एक मित्र के लिए ऐसा नहीं किया होगा। ये फैला दी झोली तेरे सामने और डाल दे इसमें रोटी, डाल दे रोटी, डाल दे रोटी, डाल दे। बचा ले, बचा ले, बचा ले। सब अच्छा होगा। आओ, महामंत्री, नंगे पांव चलकर मुझसे मेरा मित्र मिलने आया है। कितने कांटे हैं मेरे मित्र के पांव में, कितने कांटे हैं मेरे मित्र के पांव में। देख सुदामा की दी
सुदामा की ढीली दशा को, देख सुदामा की ढीली दशा को, करुणा कर करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नहीं, मेलन के जल से ही पग धोए। पानी परात को छुओ नहीं, मेलन के जल से ही पग धोए। क्या कर रहे हो? कन्हैया, मेरे पांव मत छुओ। दुनिया कहती है कि जब मनुष्य के जीवन में कोई दुख दर्द आता है तो वो भगवान के चरणों को जाकर छू लेता है। खड़े खड़े। कभी दुख दर्द आता है तो वो भगवान के चरणों को जाकर छू लेता है। खड़े। लेकिन आज बता कन्हैया, मेरे जीवन का दुख दर्द कम क्यों नहीं हो रहा? आज तो खुद भगवान मेरे चरणों को छू रहा है। गोलू बजाज जी सुदामा के अभिनय पर और 100 रुपए हर्ष जैन अमन ट्रेडर्स, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अभिनय पसंद नहीं आ रहा क्या इन लोगों का? बजाओ जोरदार तालियां। तो बता बता, तूने जब मेरे पांव छुए तो मेरा दुख दर्द क्यों नहीं कटा? सुदामा, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि भगवान के योग्य होता है। मैंने अपने भगवान के चरण छुए हैं, अपने मित्र सुदामा के नहीं। और तुम्हारी संतान भूखी है, तुम्हारी पत्नी भूख से बिलख रही है, तो इसमें भला भगवान का क्या दोष है? ये तुम्हारे कर्म है सुदामा, जो अब फल कर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सामने आ रहे हैं। मेरे कर्म है तो बताओ, अगर कर्म मैंने किए हैं तो उनका फल मेरी संतान क्यों भोग रही है? अगर कर्म मैंने किए हैं तो मेरी पत्नी उस फल को क्यों भोग रही है? मनोज जैन एडवोकेट जी 100 रुपए युवराज सोरैया जी और 100 रुपए सम्यक परिवार की ओर से इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत सम्मान करें। अरे कम से कम तालियां बजाकर अनुमोदना तो करो, उठाओ अपने दोनों हाथ। तो सुनो, याद करो, आज तुम रोटी के एक एक टुकड़े के लिए परेशान हो रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन की कौन सी ऐसी घटना है जो तुम्हारे जीवन को इतना व्याकुल बना रही है? बचपन में जिस समय हम गुरुकुल में शिक्षा लिया करते थे और हम दोनों गाय के समूह को एक साथ चराने जाया करते थे, एक दिन जब हम गाय के समूह को उस घने जंगल में ले गए, तब अचानक से बादलों ने गर्जना प्रारंभ कर दिया। बरसात की ठंडी बूंदें धरा पर गिरने लगी। तब तुमने मुझसे कहा कि कन्हैया चले आओ, इन बरसात से बूंदों के बचने के लिए हम किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। मुझे याद है
ठंडी बूंदों से बचने के लिए हम पेड़ के ऊपर बैठे थे, तब मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि सुदामा, क्या तुम कुछ खा रहे हो? मुझे तुम्हारे दांतों के कटकटाने की आवाज आ रही थी। उस समय तुमने मुझसे क्या कहा था? मैंने कहा था, बरसात की ठंडी बूंदों के कारण शरीर में सर्दी लग रही है जो दांतों को कटकटा रही है। लेकिन सत्य कहो, तुम उस समय कर क्या रहे थे? मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं जान गया, जिस समय मैं पेड़ के ऊपर बैठा था और तुमने मुझसे पूछा था, मैंने झूठ कहा था। सत्य ये था कि मैं तुमसे छिपकर चने के दाने खा रहा था। कहीं तुम मुझसे वो चने के दाने मांग न लो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। तो सुनो, जब जब मनुष्य के मुंह में अन्न का ग्रास होता है और वो असत्य बोलता है, तो यह प्रकृति का नियम है। मुंह में भोजन का ग्रास होते हुए जिसने असत्य कहा, वो जीवन में भोजन के लिए दर बदर भटकता ही है। दूसरा पाप तुम्हारा बैर रहा कि तुमने अपने मित्र से छल किया। तो 100 रुपए अरविंद जी गोना, 100 रुपए अमित जी सेठ की ओर से इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत सम्मान करें। दूसरा पाप तुम्हारा यह था कि तुमने अपने मित्र अर्थात मुझसे असत्य कहा। इस संसार में गुरु और मित्र को एक ही संज्ञा दी जाती है। तो सुनो मित्र, जो करे गुरु से कपट और मित्र से चोरी, वो हो निर्धन या हो वो कोड़ी। मैं जान गया, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली है। मुट्ठी भर चने के दानों का दंड मैं भोग रहा हूं। ये तुम्हारा कर्म है, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, घर से ही आए होंगे ना? हाँ, भाभी माँ ने अवश्य कुछ ना कुछ मेरे लिए देकर भेजा होगा। हम निर्धनों के घर में भला क्या हो सकता है? क्या ऐसी वस्तु लेकर आता जो तुम्हें भेंट दे देता? नहीं, तुम कुछ छिपा रहे हो। दो कन्हैया, दो सुदामा। मेरे पास कुछ नहीं है, रहने दो कन्हैया। सुदामा दो, रहने दो कन्हैया, रहने दो, रहने दो। और अपमान मत करो, और अपमान मत करो। अरे वाह महामंत्री, भाभी माँ ने मेरे लिए चावल के दाने भेजे हैं। तुम नहीं जानते सुदामा, जब से मथुरा नगरी छोड़कर आया हूं, मां के हाथ का भोजन नहीं खा पाया। बड़ी याद आती है अपनी मां के हाथ के बने भोजन की। बड़ी याद आती है अपनी यशोदा मां के बने उन पकवानों की। महामंत्री, आज यह भोजन मेरी सुशीला मां, सुशीला भाभी ने भेजा है। मैं अपनी मां के हाथों का भोजन कर आज पुण्यवान बनूंगा। महाराज, ये चावल के कच्चे दाने आपके योग्य नहीं है। तुम नहीं जानते महामंत्री, इस संसार में मां तो वो कल्याणकारी मां होती है
कि यदि वो अपने हाथ से विष भी पिलाए तो भी बच्चे के लिए अमृत बन जाया करता है। ये तंदुल के दाने, ये चावल के दानों का भोग, इनका आहार मैं स्वीकार करता हूं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। एक एक दाने में बैने दर्द का दिल दर्द चबाने लगे हैं। एक एक दाने में बैने दर्द का दिल दर्द चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक 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 मुट्ठी में एक किलो सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। तिरुवनपति की देख उदारिता तीनों भवन आने लगे हैं। पहली ही मुट्ठी में पहला ही लो, पहली ही मुट्ठी में पहला ही लो, मित्र सुदामा को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, बैकुंठी लक्ष्मी ने रोटी लिया है। अपना निवास भी दाने में तेरा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में तेरा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने पहली मुट्ठी में स्वर्ग का लोक दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक सुदामा के नाम कर दिया, तीसरी मुट्ठी में बैकुंठ का वैभव देने ही वाले थे कि अंतपुर से सूचना आई कि देवताओं के लिए ये जगह खाली रहेगी, जो उनकी भार्या महारानी लक्ष्मी ने दिया। ओम 50 रुपए चक्रवर्ती, 100 रुपए महायज्ञ नायक जी, 100 रुपए धनपति कुबेर जी, 100 रुपए बिक्की और 100 रुपए राजू जी सोरैया। एक बार जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए, जोरदार तालियां। मैं कन्हैया, रात्रि होने ही वाली है, मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, तुम्हें अब जाना चाहिए। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है। कुछ भी हो, तुम्हें अब नगरी की ओर जाना चाहिए। ओम, आप लोग ये बीच में उठ के कहां जा रहे हो? 5 मिनट का नाटक है, बैठो, अभी बैठ जाओ। अंत का नहीं देखोगे तो शुरू का देखना ना देखना एक ही है तुम्हारे लिए। जब तक अंत नहीं देखोगे नींव और आधार समझ नहीं आता। बैठ जाओ, 5 मिनट में छोड़ता हूं तुम्हें। 10 बज गए, बड़े कलम बंद हो आप लोग। मैं जा रहा हूं तो जाओ। द्वारपालों, उन्हें द्वार तक छोड़कर आओ।
सुशीला ने तो कहा था कि वो हमारी सहायता करेंगे। सहायता तो क्या करता, मुट्ठी भर जो चावल के दाने लेकर आया था वो भी खा गया। आए थे अपने लिए रोटी मांगने और गरीबों की रोटी खा गया तुम्हारा महाराज। द्वारपाल भी ऐसे हैं बस। महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने मित्र को 2 लोगों का राजा बना दिया, उनकी टूटी हुई झोपड़ी का राजमहल बना दिया, लेकिन आपने अपने मित्र सुदामा को यह कहा क्यों नहीं? और यह सुदामा कौन होता है जो आप उसे राज वैभव और लोगों का स्वामी बना रहे हैं? महामंत्री, मैं बताता हूं तुम्हें, ये बचपन की बात है। हमारे गुरुकुल के पास एक बूढ़ी मां रहा करती थी। दिन भर भिक्षा मांगकर नारायण को भोग लगाकर वह अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन वो लाल वस्त्र में चने के दाने को मांग कर लाई। रात्रि होने पर उसने उन चने के दानों को नहीं खाया और सुबह उसने कहा, भगवान विष्णु को भोग लगाकर इन चने के दानों को खाऊंगी। उस बूढ़ी मां की झोपड़ी में उसी रात को एक चोर घुस आया। लाल वस्त्रों में चने के दानों को उसने आभूषण समझा और उस लाल पोटली को उठाकर उसकी वहां से चोरी कर शहर की ओर भाग निकला। बूढ़ी मां की आंखें खुली, वो चीखी, वो चिल्लाई, वो कहती है चोर, ये मेरे नारायण का भोग है, इसे लेकर तू मत जा। ये मेरे नारायण का भोग है, इसे लेकर मत जा। बूढ़ी मां चीखती रही, चिल्लाती रही। आस पड़ोस के सभी नर नारी उठ खड़े हुए। उस चोर ने देखा कि बूढ़िया मां की आवाज से चहल पहल हो रही है। उसने वह चने के दाने की पोटली हमारे गुरुकुल में फेंक दी। जब सुबह गुरु मां आई और उन्होंने उस चने की पोटली को देखा, उसी समय मैं और सुदामा गाय के समूह को चराने के लिए ले जा रहे थे। बूढ़ी मां ने सुदामा को बुलाया और कहा कि इन दानों को दोनों मिलजुल कर खा लेना। लेकिन जानते हो क्या हुआ? सुदामा ने जैसे ही उन चने के दानों को हाथ में लिया, भागते हुए चोर को उस बूढ़ी मां ने अभिशाप दिया था कि यदि तू इन चने के दानों को खाएगा, मेरे नारायण के भोग को खाएगा, तो सुन ले, मेरे चने के दाने खाने वाले तू दिन ही निर्धन हो जाएगा। महामंत्री, सुदामा जानता था कि वो चने के दाने अभिशापित हैं, इसीलिए बचपन में पेड़ पर बैठकर मेरा सुदामा उन चने के दानों को अकेला खाता रहा। वो जानता था कि यदि उस चने के दानों में से एक भी मैंने चने का दाना खाया तो उसका कृष्ण भी नगर नगर जाकर भीख मांगेगा। मैंने अपने सुदामा को 2 लोगों का राजा नहीं बनाया। अरे सुदामा के चरण पखारो, उसने मेरे हिस्से की गरीबी को अकेले जिया है। ये स्वर्ग का वैभव, पृथ्वी का आनंद, ये द्वारिका नगरी, ये मेरी नहीं महामंत्री, ये सुदामा के ठोकर मारा हुआ धन है। आने वाली दुनिया ये कहेगी कि कृष्ण जैसा मित्र कोई नहीं,
जिसने दो लोगों का राजा अपने मित्र को बना दिया हो। पर मैं कहता हूं कि संसार में सुदामा जैसा कोई मित्र नहीं होगा, कोई मित्र हो ही नहीं सकता, जिसने निर्धनता और गरीबी चुनी और मुझे ये राजमहल दिया। लेकिन महाराज, आपको सुदामा से कह देना चाहिए था कि वो दरिद्र नहीं है। नहीं, सुदामा साधारण सा मनुष्य है। मैंने उसकी टूटी झोपड़ी का राजमहल बनाया है, दो लोगों का उसे अधिपति बनाया है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि यदि गरीब को अचानक से धनवान बना दिया जाए तो वो भगवान को याद रखता है या नहीं। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं। आओ मेरे साथ आओ। ओ 100 रुपए रोहित जी डोंगरा, 100 रुपए अनुभव कपासिया ट्रेडर्स। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए, जोरदार सम्मान। महाराजा चक्रवर्ती जी की ओर से 50 रुपए धनपति कुबेर जी की ओर से। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। धनपति कुबेर के लिए 50 रुपए चक्रवर्ती की ओर से। द्वारपालों, अरे ओ भैया, तुम यहां भी आ गए। अरे अब तो मैं तुम्हारी नगरी से चला आया, अब तो पीछा छोड़ दो मेरा यमराजों। अरे ये मार्ग तो मेरे नगर का है, इस मार्ग से सीधे जाकर मेरी झोपड़ी मिला करती थी, लेकिन ये राजमहल किसने बना दिया? अरे मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए? अरे ये राजमहल किसने बनाया, मेरी झोपड़ी किसने तोड़ दी? अरे सुदामा जी, चिंता क्यों करते हो? अबे चिंता ना करूं, मेरा परिवार कहाँ गया मुझे पता ही नहीं है। मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारे बच्चे चाहिए? हाँ, मैं ला के देता हूँ तुम्हारे बच्चे। ये लो, आजा आजा रे बच्चे, पापा बुला रहे। आजा 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 आजा। अबे खड़ा हो जा। देखो सुदामा जी, इतना छोटा बच्चा है, मंच पे भी धकेल के चढ़ाना पड़ रहा है। ये तो काला है। तो क्या हुआ, काले बच्चे नहीं होते जा? ये तो मेरे से भी लंबा है। क्यों, बच्चे बाप से लंबे नहीं होते क्या? ये मेरा बच्चा नहीं है। नहीं है? भाई साहब जाओ। अरे मेरे बच्चे तो लाओ। अरे लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ, रुको 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 रुको, जल्दी आओ जल्दी आओ। पापा जी बुला रहे हैं तुम्हें, पापा जी बुला रहे हैं। बोलो बोलो बाबा, बोलो बाबा बाबा। पंडित राम बाबू तिवारी जी, गुड्डू महाराज जी की ओर से 50 रुपए इन कलाकारों के लिए। एक बार जोरदार तालियां। बाबू, अबू, अबे चला जा अबू, अबे चला जा अबू, चला जा, तू मेरा बेटा नहीं है। पापा 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 पापा। अबे तेरी। अरे मेरा नहीं भाई, मेरे बाबा मुझे माफ कर। अबे मूर्खो, तुम बेटे के चक्कर में किसी का बाप उठा ले आए। अरे देखो, इनके वस्त्र तुमसे सुंदर हैं, तुमसे अच्छे लग रहे हैं, बेटा बना लो इन्हें। अगर इसे बेटा बना लिया तो गोदी मैं नहीं, ये मुझे उठाएगा। भाई साहब, आप मेरे बेटे नहीं हो। मेरे बेटे तो छोटे छोटे हैं, बिल्कुल काले काले, जैसे रोटी जल जाती हो। ठीक है, मैं लेके आता हूँ एक बच्चा और। अरे आओ रे, आओ 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 आओ। आजा आजा। अबे तू भी आ जाए कर, वो सुस्त। यहाँ आके तू ना टाइम पास कर रहा है, मजे ही ले रहे थे। अबे जल्दी आजा आजा, आओ आओ आओ। बोलो पापा, बोलो मेरे प्यारे प्यारे पापा। ओम
मानसिंह पत्रकार जी की ओर से 50 रुपए इन कलाकारों के लिए, एक बार जोरदार तालियां। बोलो पापा। अबे चल पापा। अबे ये तो लुंगी पकड़ रहा है मेरी। अबे दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। पापा। अबे दूर हो जा। मंडावरा वालों को उठा के मतला ही नहीं उठा के। क्यों ना लाए? अगर मंडावरा वाले अपनी पे आ गए ना तो 2 महीने तुझे यही नाटक करने पड़ेंगे। भाई साहब मुझे माफ करो, जाओ। अरे देखो धीरे धीरे तुम्हारी जैसे होने वाले हैं। 2-4 महीने ही लगेंगे बाल उड़ने में। जैसा बाप वैसा बेटा। अरे भैया जा, चला जा, चला जा। नीचे बैठ कर नाटक देखना है कि नहीं देखना? जाइए भाई साहब, ये तुम्हें नहीं गोद ले रहे, कोई और पिता ढूंढ लो आप। अरे द्वारपाल, क्या हो रहा है? अरे वो आ गए जिनके तुम प्रतीक्षा कर रही थी, आ चुके हैं। वो बाहर खड़े हुए बोल रहे हैं मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। मैं जाकर देखती हूँ। कौन हो आप? नमस्कार बहन जी। बहन जी एक बात बताओ, यहाँ पर मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी, उस झोपड़ी का टूट कर ये राजमहल बन गया। बहन जी मैं तो बर्बाद हो गया बहन जी। अरे चुप हो जाओ। बहन नहीं हूं मैं तुम्हारी, तो फिर क्या हो? पत्नी हूं। ये क्या हो गया मंडावरा वालों को? बड़े बड़े उठ के आ रहे हैं कि हम तुम्हारे बेटे। पता नहीं तू किसकी पत्नी और मेरे गले पड़ रही है। अरे मैं आप ही की पत्नी हूं। अरे दूर रहो चाची जी, दूर रहो। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? मैं अपनी घरवाली को पहचानूंगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। बताओ। आप महाराजा कृष्ण जी के पास गए थे। अरे ये बात तो मेरी पत्नी को ही पता था। हाँ गया था। जिस समय तुम वहां गए थे हम भी डर गए थे। इसे कैसे पता? आगे क्या हुआ? तब मैंने देखा कि टूटी हुई झोपड़ी का धीरे धीरे राजमहल बन गया। अच्छा। और मैं इस राजमहल की रानी बन गई। और हमारे बच्चे इस राजमहल के राजकुमार बन गए हैं अब तो। वाह रे वाह, ऊपर वाले। झोपड़ी का महल बन गया, पत्नी महारानी हो गई, बच्चे राजकुमार बन गए और सुदामा गरीब का गरीब रह गया। अरे यही तो कहती हूँ। 50 रुपए नीलेश के अभिनय पर। नीलेश कौन है? 20 रुपए अब्बू चौधरी, बिक्की, सिरोनिया, कंठस्थ कला केंद्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। तो तभी तो कहती हूँ जल्दी से जाओ, राजश्री वस्त्र धारण कर लो और महाराजा बनकर राजगद्दी पर विराजमान हो जाओ। अब हमारे दुख के दिन दूर चले गए। अरे ना सुशीला ना, एक बात तो याद आ गई। और बैठने वालों तुम भी सुन लो। अभी कुछ ही दिनों पहले निर्यापक श्रीमन सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि सुदामा मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर गया कृष्ण के पास, उसे 2 लोगों का राजा बना दिया। अब सोचो, अगर जिनेंद्र भगवान के सामने अर्घ के रूप में मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर जाओगे तो जिनेंद्र भगवान तुम्हें क्या क्या सुख देंगे। भगवान के सामने कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर जाओ तो अपने घर से मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर जाओ। और सुनरी सुशीला, रानी बनना है तू बन जा, महल में रहना है तू रह ले, राजा राजकुमार खेलना है तू खेल, लेकिन इतना समझ गया कि भगवान से गरीबी में ही करीबी है।
अगर भगवान मिलते हैं तो गरीब रहने दे और मुझे गाने दे। हो सिरी बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। सिरी बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो जी वृंदावन में। सिरी बाके बिहारी लाल गोपाल बोले आदिनाथ भगवान की। नीलेश जी की दोनों बहनों की ओर से इन कलाकारों के लिए 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कार्यक्रम कैसा लगा तालियां बजाकर आदेश करें, चिन्हित करें। तालियां बड़ी कम आ रही हैं।